हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो हिंदी साहित्य हमारा स्टार्ट हो चुका है और जितने भी लोग नए हैं उन सभी को क्विक मैं एडिशनल जानकारी जो भी है वो दे देना चाहूँगी, क्योंकि इसके बाद जो हमारा क्लास है वो स्टार्ट हो जाएगा और बीच में किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस हम यहाँ पे क्रिएट नहीं करेंगे। तो देखिए कितनी चीज़ें हैं जो मैं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ, वो सभी बातें मैं आपको एक बार बता देना चाहूँगी जो लोग नए हैं उनके लिए। तो देखिए हमने पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ ख़त्म कर दिया है। जितना भी ग्रंथ आपका पूछा जाता है वो सारा कुछ आपको कंप्लीट करवा दिया गया है। इसके बाद हमने आदि काल को ख़त्म कर लिया है। ठीक है, तो ये दोनों अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी हिंदी साहित्य की, जहाँ से आप जो भी चीज़ें हो चुकी हैं उसको कवर कर लें। क्योंकि देखिए काफ़ी समय है आप सभी के पास और बहुत ही आसानी से आप इसको कवर कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी के लिए इतने अच्छे कंटेंट में लेके आई हूँ जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास जो है आपका डॉक्टर नगेंद्र और रामचंद्र शुक्ल के पुस्तक पर आधारित है और पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि बुक का पूरा संपूर्ण निचोड़ है। मैं खुद से सारी चीज़ें जो है एक एक लाइन में पढ़ के सभी चीज़ें इसमें इंक्लूड करती हूँ जो भी इम्पोर्टेंट है, जो भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। और ये खुद आपको अभी नोट्स को पढ़ते हुए ही समझ में आ जाएगा कि कितनी डिटेलिंग आपको इसमें देखने को मिली है। तो चलिए, ये सारा कुछ आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। अब बात करें अगर इस पीडीएफ की, ये पूरी पीडीएफ आप लेना चाहते हैं, अभी देखिए हमने सूफी काव्य कंप्लीट कर लिया है। भक्ति काल के अंदर हमने 2 शाखा को कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने संत काव्य और सूफी काव्य, ठीक है, संत काव्य और सूफी काव्य इन दोनों को हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा है राम काव्य, रामाश्रयी शाखा की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। जो भी छोटी मोटी सारी बातें, बड़ी बातें, सभी चीज़ें आपको डिटेल में यहाँ पे करवा दी गई हैं। आप जाके प्रीवियस क्लासेस को ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और एग्ज़ाम की डेट अनाउंसमेंट से पहले आपका पूरा नोट्स कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए आपको अभी से स्टार्ट करवाया है ताकि सभी चीज़ें समय पे कंप्लीट हो जाएं और इतनी डिटेलिंग आपको जो है बहुत कम ही देखने को मिलेगी कहीं। और ये सभी चीज़ें आपको उपलब्ध है फ्री ऑफ कॉस्ट। ये वीडियो आपके लिए यहाँ पे यूट्यूब पे डाल दी गई है। अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको 299 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ठीक है, और ये आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे कर सकते हैं। ये है 7992287750। ये है आपका व्हाट्सअप नंबर और इस नंबर पे आप जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप मैसेज के ज़रिए। और स्क्रीनशॉट आप वहाँ पे शेयर करेंगे तो आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा जहाँ तक हमने अभी तक कंप्लीट किया है। और इसके साथ ही साथ आपको 10,000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस भी दी जाएंगी। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी डील है, बहुत ही आसानी से आप ये सभी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं। अदरवाइज़ जिनके पास पैसे नहीं हैं तो उनके लिए ये पूरी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है, तो आप इसको ज़रूर कीजिए। तो ये आप नहीं कह सकते हैं कि पैसे नहीं हैं तो आप तैयारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये सभी चीज़ें आपके लिए फ्री भी प्रोवाइड करवाया हुआ है। तो बस आपको वीडियो कंप्लीट देखना है, क्योंकि एक एक चीज़ आज आपको यहाँ पे समझ में आएगा राम काव्य के बारे में। तो डिटेल में देखना है, सभी चीज़ें समझेंगे अच्छे से। और राम काव्य में आज जो है हम बहुत सारी चीज़ें जानने वाले हैं, जहाँ पे हम पढ़ेंगे दक्षिण के आलवार भक्तों के बारे में, वैश्य यहाँ पे। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो संस्कृत या जैन साहित्य में जो राम कथा पर आधारित ग्रंथ हैं उसके बारे में हम जानेंगे। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आज इम्पॉर्टेंट होने वाला है ये पूरा क्लास आपके लिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपका डेफिनेटली देखने को मिलता है। और एक क्लास और आएगा इसका राम काव्य का, तब आपका पूरा राम काव्य खत्म हो जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जल्दी जल्दी में कुछ भी छूटे। इसीलिए आपको 2 दिन में मैं ये पूरा चीज़ ख़त्म करने वाली हूँ। अब देखिए बिना किसी बात के बस क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके ऊपर है, मैं अपने तरफ से पूरी मेहनत कर रही हूँ। ये एक एक चीज़ मैं खुद से सब कुछ बनाती हूँ और आपके लिए यहाँ पे लेके आती हूँ। बस आप थोड़ा मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं राम काव्य पे, यहाँ पे क्या बातें यहाँ पे कही गई हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वाल्मीकि द्वारा संस्कृत में रचित रामायण ही राम कथा का मूल स्रोत है। अब देखिए वाल्मीकि की जो रचना है संस्कृत में है वह रामायण, तो वही जो है भिन्न भिन्न लोगों ने राम कथा लिखा है। और ये किस पर आधारित है? तो वाल्मीकि के द्वारा जो रामायण रचा गया ये उसी पर आधारित है। कॉमन सी बात है, ये बात तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए वाल्मीकि रामायण की कथा जो है वो महाभारत में विविध स्थलों पर
हाँ, एक बात और इसमें ध्यान रखिए कि गौतम बुद्ध के जन्म से पहले ही रामायण की रचना हो चुकी थी। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें किसी भी तरह के बुद्ध का वर्णन नहीं किया गया है, तो बुद्धावतार का उल्लेख नहीं मिलता है। इस वजह से कह सकते हैं कि ये रामायण जो रचना इन्होंने की है वो गौतम बुद्ध के जन्म से पहले की ये रचना मानी जाती है। आगे देखते हैं, वाल्मीकि रामायण की कथा महाभारत में विविध स्थलों आरण्यक पर्व, द्रोण पर्व और शांति पर्व में है। ये प्रश्न आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया है, खास करके DSSB में यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। आगे देखेंगे, ऋषि मार्कंडेय ने युधिष्ठिर को रामोपाख्यान सुनाया जिसमें राम कथा का वर्णन है। सेम यही प्रश्न आपका UP TGT में पूछा गया है, तो इसीलिए आपको एक एक लाइन जो मैं बता रही हूँ ना, एक एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये समझिए कि एक एक लाइन आपका एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो किसी भी तरह से फालतू कुछ भी मैंने यहाँ पे नहीं डाला है, सब कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान से आपको सुनते जाना है और इसको नोट करते जाना है। ऋषि मार्कंडेय ने युधिष्ठिर को, किसने सुनाया था? मार्कंडेय जी ने सुनाया था। किसको सुनाया था? युधिष्ठिर को रामोपाख्यान सुनाया था जिसमें राम कथा का वर्णन है। इतनी बातें क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। तो बौद्धक जातक कथाओं में राम कथा दशरथ जातक और अनार्मक जातक में मिलती है। ये प्रश्न आपका पूछा जाता है, बौद्ध जातक जो है कथा वो किस में मिलती है? तो राम कथा दशरथ जातक और अनार्मक जातक में मिलती है। इतनी बातें आपको बस इसमें ध्यान रखनी है। जैन साहित्य में राम कथा पर आधारित कुछ ग्रंथ मिलते हैं जिसको हम अभी टेबल के माध्यम से समझेंगे। जितने भी जैन साहित्य में राम कथा पर आधारित ग्रंथ हैं उसको हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे रचना का नाम और रचयिता का नाम है, इसको बस देखते चलेंगे। तो यहाँ से प्रश्न आपका सीधा सीधा जो है पूछ लिया जाता है। पौमचर्यम, पौमचर्यम अलग है, पौमचर्यु अलग है। ये आपने आदिकाल में पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये आपने आदिकाल में पढ़ा हुआ है, इसको बहुत अच्छे से समझिए। विमल सूरी की रचना है पौमचर्यम, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बनता है। अब देखिए भुवन तुंग सूरी और भुवन तुंग सूरी, ये दोनों ये इन्हीं की रचना है दो, ठीक है, ये इन्हीं की रचना है। सियाचर्यम और रामचर्यम, सियाचर्यम और रामचर्यम ये दोनों किसकी रचना है? भुवन तुंग सूरी की रचना है। इसको बस आपको क्लास में ही ज़्यादातर याद कर लेना है, ठीक है। तो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद भी हो जाए, इसको एक एक बार रिपीट भी कर लिया जाएगा। उत्तर पुराण किसकी रचना है? गुणभद्र की। उत्तर पुराण किसकी रचना है? गुणभद्र की रचना है। कथा कोश में रामायण कथानकम और सीता कथानकम ये इस नाम से किसकी रचना है? हरिसेन की रचना है। पौमचर्यु, पौमचर्यु किसकी रचना है? स्वयंभू की। ये सब आप पढ़ चुके हैं, आपको याद आ रहा होगा अभी, ठीक है। जैन साहित्य में हमने इसको देखा हुआ है, तो बहुत ही डिटेल में मैंने आपको आदिकाल करवाया है, जाके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, रासो साहित्य, एक एक चीज़ हमने कंप्लीट करवाया हुआ है उसमें। महापुराण, महापुराण किसकी है? पुष्पदंत की। ये सभी क्या है? राम कथा पर आधारित रचना है जो आपके पूछे जाता है। अब यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा तो ये भी बता देती हूँ। देखिए यहाँ से प्रश्न बनेगा, निम्न में से कौन सा ग्रंथ जो है वो राम कथा पर आधारित है? अब दिया रहेगा पौमचर्यु, उत्तर पुराण, महापुराण और एक कोई और अलग से डाल देगा। अब ऑप्शन में देखिए आपको अलग अलग भटकाने के लिए अलग अलग भी देता है। BPSC में आपने देखा है कि कैसे ऑप्शन को घुमाया जाता है, इसीलिए आपको डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए, यहाँ पे सारा मैंने डाल दिया है। अब देखिए यहाँ पे दक्षिण के हम आलवार भक्तों की बात करते हैं। तो आलवार भक्त कौन है? तो सबसे पहले तो यही जान लीजिए कि आलवार भक्त जो हैं वो आपके कहाँ से आपके आए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये दक्षिण से आए हुए हैं, ठीक है। दक्षिण के आलवार भक्त हैं और इनकी संख्या कितनी है? 12 है। ये प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है, कितने ही एग्जाम में पूछा गया है। आप ये मान के चलिए कि ये फेवरेट है, अगर साहित्य का क्वेश्चन आ रहा है तो ये प्रश्न आपका बिल्कुल पूछा जा सकता है। दक्षिण आलवार भक्त कितने की संख्या कितनी है? 12 है, ठीक है। दक्षिण के आलवार भक्तों में राम भक्ति पाई जाती है। अब ये पूछा जा सकता है कि आलवार भक्त जो है वो किस प्रकार की भक्ति से वो संबंधित हैं। वहाँ पे कृष्ण काव्य लिखा होगा, संत काव्य लिखा होगा, राम काव्य लिखा होगा, तो हो जाएंगे आप कंफ्यूज। इसीलिए आपको सारा कुछ मैं करवा रही हूँ, किस प्रकार से क्वेश्चन बना दिया जा सकता है और किस प्रकार से आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं, वो सभी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताती हुई चलूँगी। तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि आलवार भक्त जो है वो आपके राम काव्य परंपरा के अंदर आते हैं, ठीक है।
वैष्णव भक्ति के इस विकास क्रम में राम भक्ति सर्वप्रथम दक्षिण के आलवार संतों की वाणी के माध्यम से प्रस्फुटित हुई। इतनी सी बात पहले आप समझिए कि वैष्णव भक्ति का जो विकास क्रम हुआ तो उसमें सबसे पहले जो है राम भक्ति कहाँ से निकली थी, दक्षिण से निकली थी। ये प्रश्न आपका कई बार पूछा गया है कि जो है भक्ति आपका कहाँ से निकली थी, तो दक्षिण से निकली थी, याद रखेंगे। उसके बाद आपका उत्तरी भारत में इसका विकास होता है। आलवार भक्ति जो है वो तमिल भाषा में लिखी गई है, वैष्णव भक्तों को कहा जाता है। आलवार भक्त किसको कहते हैं, वैष्णव भक्तों को कहा जाता है। तमिल भाषा में इनकी सभी वाणियों को संकलित किया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो शैव हैं सभी जनों को नायनमार कहा जाता है। किनको, शैवों को, जो शिव के उपासक होते हैं, शैवों को, और वैष्णव किसको कहते हैं, आलवार को। ये दोनों ने मिलकर धार्मिक क्रांति की थी, जन क्रांति के लिए, और आस्तिक भागों का प्रचार करके भक्ति भावना को जगाना ही इनका उद्देश्य था। आस्तिक भागों का प्रचार करके भक्ति भावना को जगाना ही इनका उद्देश्य था। आलवारों ने वेद, उपनिषद, गीता से गृहीत भक्ति भावों को गीतों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, तो आलवार ने क्या किया, वे जो वेद थे हमारे, जो वेद हैं, जो उपनिषद है हमारे, जो गीता है, उसके अंदर जो भी भाव है, जो भी ज्ञान है, उसको गीतों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। ठीक है, इन्होंने पद शैली में गीत लिखे और तमिल भाषा में है ये। इनकी रचनाएं जो हैं वो किस भाषा में रचित है, तमिल भाषा में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए कुल 12 जो कौन कौन से हैं वो आपको ध्यान रखना है। आलवार भक्तों की संख्या 12 है, ये बात तो आप जान रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कौन कौन से हैं वो 12। तो सरायोगी, सबसे पहले क्या आएंगे, सरायोगी, भूत योगी, भ्रांत योगी, भक्तिसार, षटकोप, मधुर कवि, कुलशेखर, विष्णुचित, गोदा, भक्ताद्रिरेणु, मुनिवाहन, परकाल। तो ये जो 12 है, ये कुल 12 आपके आलवार भक्त हैं। अब यहाँ पे प्रश्न आपका कैसे बनेगा, प्रश्न आपका बनेगा कि निम्न में से कौन आलवार भक्त है या कौन आलवार भक्त नहीं है। विशेष रूप से जो है क्वेश्चन आपका किस में से पूछा जाता है, तो वो आपका पूछा जाता है कुलशेखर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। षटकोप आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद एक आपका क्वेश्चन बना है वो आपका सरायोगी से बना है। ये 3 जो है मेरी नज़र में, और एक भक्ति सार से भी बना है। तो ये 4 से प्रश्न आपके बने हैं आलवार भक्त में। ठीक है, और भी बने होंगे, पर जितना क्वेश्चन मैं अभी तक मैंने देखा है, चाहे वो DSSB हो, UP TGT PGT हो, या फिर अलग अलग स्टेट TGT PGT के एग्ज़ाम हो, यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। अब देखिए इनके नाम जो है वो तमिल में अलग अलग है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। इनके नाम तमिल में भिन्न हैं। इनके लिखे 4000 पदों का संकलन किसमें है, दिव्य प्रबंधम नाम से किया गया है। अब आगे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसका संकलन किसने किया है, दिव्य प्रबंधम का। ठीक है, तो देखिए इनके लिखे 4000 पद, कितने पद हैं, 4000 पदों का संकलन दिव्य प्रबंधम नाम से किया गया। अब देखिए मैंने मेकअप भी कर दिया अच्छे से, तो ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए पूरा, आपको पढ़ते वक्त, इसको रिवीजन करते वक्त बोरियत महसूस ना हो, इसीलिए मैंने जो है पूरा इसको हरा भरा रखा है, ताकि आपको पढ़ते वक्त किसी प्रकार की बोरियत महसूस ना हो। अब देखिए जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है, थोड़ा मेकअप कर दिया है। आपको मेकअप वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं तो मैंने मेकअप कर दिया। अभी बिना मेकअप के रखूँगी तो आपको बहुत ही बोर लगेगा पूरा का पूरा बुक ही मैम ने यहाँ पे डाल दिया है। पर ये बुक नहीं है, जितना भी मैं लाइन आपके लिए लिखी हूँ ना यहाँ पे, कोई भी एक एक लाइन आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे षटकोप जो है, ये यहाँ से प्रश्न आपका डेफिनेटली बनता है, कितनी ही बार बन चुका है कि ये षटकोप है, जिसको काठकोप भी कहते हैं। आपका जो नगेंद्र का पुस्तक है ना, उसमें काठकोप दिया हुआ है। ठीक है, और शुक्ल जी के पुस्तक में षटकोप दिया है। तो क्योंकि मैंने आपको कहा था कि दोनों ही पुस्तक को मैंने पढ़ के एक एक लाइन आपके लिए फिर मैं बनाती हूँ नोट्स, तो यहाँ पे मैंने दोनों ही नाम डाले हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूज़न आपको ना हो। षटकोप, काठकोप अथवा नकमालवार को राम की पादुका का अवतार माना जाता है। ठीक है, सर्वप्रथम राम की पादुका का अवतार किसे माना जाता है, षटकोप। ठीक है, याद रख लीजिए, प्रश्न पूछा जाता है। सर्वप्रथम उनकी रचना तिरुवामोली
में अनन्य राम भक्ति का वर्णन मिलता है। पूछा जा सकता है कि षटकोप की किस रचना में राम भक्ति का वर्णन मिलता है, तो तिरुवाइमोली। ठीक है, तिरुवाइमोली हो जाएगा। इनकी 3 प्रसिद्ध रचना है किसकी, षटकोप की। कौन कौन सी है, तिरुविरुत्तम, तिरुवर्गसेरियम और पेरिये तिरुवंदादी। तो ये तीनों ही रचनाएं किसकी है, षटकोप की है। चलिए आगे देखते हैं। ये प्रश्न आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कुलशेखर के बारे में। वो क्या है, कलर चेंज कर लेते हैं। सातवें आलवार जो हैं वो कौन है, कुलशेखर है। पहले तो ये याद रखिए कुलशेखर कितने नंबर पे आते हैं, 7वें नंबर पे आते हैं। ये देखो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे देखिए आप, 7वें नंबर पे कौन है, कुलशेखर है ना। वही बात यहाँ पे कहा जा रहा है कि 7वें आलवार केरल के चेरवंशी राजा कुलशेखर भी राम के अनन्य भक्त थे। तो यहाँ पे इस एक लाइन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ये कुलशेखर आपके कहाँ से बिलोंग करते थे, केरल से बिलोंग करते थे। और ये कितने नंबर के आलवार भक्त थे, तो 7वें नंबर के। ठीक है, ये दोनों बातें आपको याद रखना है। एक बार राम कथा के अंतर्गत सीता हरण का प्रसंग इन्होंने सुना, तो ये भावावेश मतलब ये अपने भावों के आवेश में, मतलब अपने गुस्से में इन्होंने क्या किया, तुरंत लंका पर चढ़ाई करने की आज्ञा दे दी थी। उन्हें सुनते ही बड़ा ही रोष उत्पन्न हुआ कि हमारी सीता माँ को इन्होंने हरण कर लिया था, अभी तुरंत लंका पर चढ़ाई करो। समझ में आया। तो ये देखिए, जो छोटा छोटा जनश्रुति है, जनश्रुति मतलब जो लोगों के द्वारा कहावत है। आप सुनते हैं गांव में, आप कहीं भी सुनते होंगे कि काफ़ी बातें कही जाती है, कहा जाता है इस मंदिर में ऐसा था, इस जगह पे ये होता है, भूत है, पिशाच है, या किसी प्रकार की कुछ जनश्रुति होती है। तो इसी प्रकार से यहाँ भी आपको कुछ जनश्रुतियाँ देखने को मिलेंगी। जनश्रुति मतलब लोगों के द्वारा सुना जाता है, कहा जाता है। कहते हैं ना, यहाँ पे कहा जाता है कि ऐसा होता था। तो ये वाले क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। तो पैटर्न देखिए कुछ ना कुछ चेंज होता जा रहा है। अभी आप एग्ज़ाम देखेंगे, जैसे झारखंड पीजीटी का भी एग्ज़ाम हुआ था अभी फिलहाल में, तो आपने देखा कि यहाँ पे पैटर्न जो है अब टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में थोड़ा सा चेंज हो रहा है, चाहे बीपीएससी का ही एग्ज़ाम हो। अब क्या हो रहा है, थोड़ा सा जब पहले रचनाएं पूछी जाती थी सिर्फ, अब रचना के अलावा अन्य चीज़ें भी पूछी जाती हैं। तो पहले साहित्य का मतलब था रचनाएं रट लो और आपका साहित्य निकल जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो अब कुछ जनश्रुतियाँ हैं, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। किन्होंने सीता हरण का प्रसंग सुनते ही लंका पर चढ़ाई करने की आज्ञा दे दी थी, तो अब वहाँ ऑप्शन में बहुत सारा हो सकता है। कुलशेखर का नाम आएगा तो आप उनको ऑप्शन में टिक करेंगे। तो प्रश्न आपसे किसी भी प्रकार से घुमा के पूछा जा सकता है। जो भी इम्पोर्टेंट है सारा कुछ मैं आपके लिए यहाँ पे लेके आई हूँ। प्रेममाल्य तिरुभुवी ये क्या है, इनके एक गीत संकलन है ये। ठीक है, प्रेममाल्य तिरुभुवी ये किसका है, कुलशेखर का है। राम भक्त विषयक सरस गीत संकलन इसमें किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सैद्धांतिक दृष्टि से श्री, मनक, ब्रह्म और रुद्र ये 4 क्या है, ये 4 वैष्णव संप्रदाय है। और ये चारों में कौन सा आपका राम भक्त की श्रेणी में आता है, तो ज़्यादातर श्री और ब्रह्म आता है। ठीक है, श्री संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय ये 2 संप्रदाय आपके जो हैं राम भक्त को विशेष प्रतिपुष्टि प्रदान करते हैं। तो ये भी आपका प्रश्न बन सकता है यहाँ से, तो इसको ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपका ऑलरेडी बना हुआ है। श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य कौन है, तो रंगनाथ मुनि। पहले तो यही नोट कर लो, श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य कौन है, रंगनाथ मुनि। इन्होंने क्या किया, आलवार संतों के जो लोक प्रचलित पद हैं, प्रबंधम, अभी ऊपर पढ़ाया था ना आपको, प्रबंधम बताया भी था कि इसको किसने संकलन किया, ये भी बताऊंगी। तो वही है, ये प्रबंधम शीर्षक से 4 भागों में संकलित किया है। किन्होंने किया है, रंगनाथ मुनि ने। ठीक है, और ये रंगनाथ मुनि है कौन, तो श्री संप्रदाय के प्रथम आचार्य हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नाथ मुनि के परवर्ती श्री संप्रदाय के देखिए, नाथ मुनि के परवर्ती मतलब इसके बाद, नाथ मुनि के बाद और भी बहुत सारे लोग हुए, आचार्य हुए, जिन्होंने इस पद को, इनकी प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाया। वो थे आपके पुंडरीकाक्ष, राम मिश्र, यमुनाचार्य। इनके भी जिक्र जो है बुक में मिलते हैं।
आदि आचार्य ने भी अपनी वाणी के द्वारा राम भक्त को अधिकाधिक पल्लवित किया। आगे देखते हैं। आचार्य रामानुजाचार्य का स्थान इस आचार्य परंपरा में विशेष महत्वपूर्ण है। अब रामानुजाचार्य क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से आपका एक प्रश्न बनता है कि शेष नाग अथवा लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। कौन? रामानुजाचार्य। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर रही हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखेंगे। अब पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने सभी लोगों तक, ठीक है, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रही हूँ, ये सभी आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। आप खुद से एनालिसिस करेंगे, क्वेश्चंस मैं आपको खुद भी करवाऊँगी जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, और जो पीडीएफ मैं आपको दूँगी, जो भी लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं वो ज़रूर लें, क्योंकि 299 रुपीज़ बहुत ही कम होता है। आपका जो मिनिमम मोबाइल रिचार्ज जो आप महीने में करते हैं ना, उससे भी इससे भी ज़्यादा होता है ये, ठीक है। तो 299 रुपीज़ जो है आपका, वो इसीलिए मैंने रखा है इतना मिनिमम प्राइस, ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके। तो इस पीडीएफ को आप पाना चाहते तो 299 रुपीज़ आप लें, क्योंकि आपको इसके साथ जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका रहेगा। तो एक एक टॉपिक पे आपके क्वेश्चंस रहेंगे, और एक नहीं रहेंगे, लगभग 100, 200, 300 ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। अब भक्ति काल में भी सिर्फ भक्ति काल से क्वेश्चन नहीं रहेगा आपका, भक्ति काल के अंदर संत काव्य से प्रश्न रहेंगे, फिर सूफी काव्य से प्रश्न रहेंगे। तो एक एक चीज़ का आपका इतने अच्छे से तैयारी हो जाएगा और इतने अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा, जो क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ ना, वो अगर आप कर लेते हैं ना अच्छे से, तो फिर हिंदी साहित्य में आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। 10,000 आप समझ रहे हैं कि कितना क्वेश्चन होता है, 10,000 प्लस क्वेश्चन है, ये सभी आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और सारे आपके जो है अब तक पूछे गए ना, सारे क्वेश्चंस इसमें आपको मिल जाएंगे। तो आप वहाँ देखिएगा कि कितना सारा आपका एग्ज़ाम में पूछा गया है, सेम जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रही हूँ यहीं से सारे प्रश्न बने हैं। अब आगे देखिए, ब्रह्म संप्रदाय, ये मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ। ब्रह्म संप्रदाय किसके अंदर आता है? मध्वाचार्य के अंदर आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तरी भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किसने किया? उत्तरी भारत में रामानुज की परंपरा में राघवानंद ने। देखो जहाँ जहाँ हाईलाइट किया है ना, उसको उसी प्रकार से याद करना है। ये मैंने इस प्रकार से क्यों किया हुआ है, ताकि एक बार अभी आप क्लास में पढ़ लेंगे, फिर पीडीएफ आपको तो मिल ही जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा तो आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। पूरा ये पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है, सिर्फ उत्तरी भारत देखेंगे। उत्तरी भारत में राम भक्ति का प्रवर्तन किसने किया? राघवानंद। आपको याद हो जाएगा। रिपीट फॉर्म में आपको बार बार रिवीजन करना है। रिवीजन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं ना, तो ये पूरे क्लास देखने का कोई फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है, क्योंकि आप आज देखेंगे 2-4 दिन के बाद आप इसको भूल जाएंगे। इसलिए रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास को 2-3 बार रिवीजन कीजिएगा, तभी आपको फ़ायदा होगा। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ना, क्योंकि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप अपना एक महत्वपूर्ण समय यहाँ पे दे रहे हैं, और अगर आप सही से उसको यूटिलाइज़ नहीं करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है उसको देखने का। तो यहाँ पे अब हम आगे देखते हैं। उत्तरी भारत समझ में आ गया। उत्तर भारत जो है, वहाँ पे राम भक्ति का प्रवर्तन किसने किया? राघवानंद ने किया है, और उनके शिष्य में रामानंद ने इनको फिर आगे परंपरा को बढ़ाया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामानंद ने ही सर्वप्रथम संकुचित रूढ़ियों में आबद्ध और बाह्य आक्रमणों से संत्रस्त समसामयिक हिंदू समाज को राम भक्त का अभेद्य कवच प्रदान किया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, यहाँ से प्रश्न आपका डेफिनेटली बनता है क्या? तो ये रामानंद जो थे, इन्होंने जो है संकुचित जो समाज की रूढ़ियाँ थी, जो बाह्य आक्रमण से संत्रस्त थे, कुछ जैसे कि ज़बरदस्ती मुसलमान बना दिए गए थे, हिंदू समाज को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाने की प्रवृत्तियाँ बहुत ज़्यादा हो गई थी, पराजित मनोवृत्तियाँ आगे आ गई थी। तो उन सभी हिंदू समाज को राम भक्त का अभेद्य कवच प्रदान किया था। किसने? रामानंद जी ने। उन्होंने धनुष बाणधारी राम के लोक रक्षक रूप की उपासना प्रारंभ कर हिंदू समाज की पराजित मनोवृत्ति का शमन किया था। अब यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट क्यों किया है, क्योंकि ये प्रश्न भी आपका पूछा जाता है। रामानंद ने राम के किस रूप की उपासना की है? तो लोक रक्षक रूप की उपासना इन्होंने की है, ठीक है।
यहाँ देखिए, इसको मैंने हाईलाइट भी किया है। बलात् मुसलमान बनाए गए हिंदुओं को, बलात् मतलब बलपूर्वक, ठीक है, बलपूर्वक मुसलमान बनाए गए हिंदुओं को राम तारक मंत्र दे करके हिंदू धर्म में पुनः लौटने का मार्ग इन्होंने ही खोला था। किन्होंने खोला था? ये प्रश्न आपका मतलब 50 बार पूछा गया है कि हिंदू धर्म में पुनः लौटने का मार्ग किन्होंने खोला, ठीक है, किन्होंने खोला? रामानंद ने, ठीक है। इतने बार बताया आपको, अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका भक्ति भावना को ऊंच नीच सबके लिए खोलकर इन्होंने भक्ति को बाह्य आडंबरों से मुक्त किया। उनके शिष्यों में निर्गुणोपासक और सगुणोपासक दोनों थे। अब ये किसके बारे में कहा जा रहा है? तो ध्यान रखिए, रामानंद जो थे इनके शिष्य निर्गुण भी थे और सगुण भी थे, दोनों ही उपासक थे, ठीक है। 12 शिष्य इनके बारे में हम आगे अभी पढ़ेंगे, रामानंद के बारे में अच्छे से और डिटेल में, ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि रामानंद से प्रश्न आपका पूछा जाता है। तो रामानंद के 12 शिष्यों में कबीर और रविदास, ये दोनों आते हैं। रविदास कहिए चाहे रैदास कहिए, दोनों एक ही व्यक्ति हैं, ठीक है। तो कबीर चाहे रैदास, ये दोनों ही इन्हीं के शिष्य में शामिल होते हैं। अब देखिए, संस्कृत भाषा में कुछ राम ग्रंथ लिखे गए हैं जहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल बहुत अच्छे से मैंने कम शॉर्ट में आपको सभी चीज़ें कराने की कोशिश की है, ताकि यहाँ से देखिए बहुत डिटेल में क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। सिर्फ आपका बन सकता है कहाँ से? तो आपसे रचना पूछ लिया जाएगा, या हो सकता है पूछ लिया जाए प्रतिमा नाटक में किस प्रकार की चीज़ों का वर्णन हुआ है। तो राम वन गमन से रावण वध तक का वर्णन इसमें हुआ है। मतलब राम जब वन में गमन करते हैं, वहाँ से लेकर के रावण के वध तक का वर्णन प्रतिमा नाटक में किसने किया है? भास ने किया है। ये बात आपको ध्यान रखना। देखिए, जो जो इम्पोर्टेंट है ना, जहाँ से प्रश्न बन सकता है, वो सब मैंने आपको यहाँ पे डाल के रखा है। तो बस निश्चिंत हो जाइए, और ये पूरी PDF अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, तो फिर कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो प्रैक्टिस करवाऊंगी ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो क्वेश्चन आपको ज़रूर करना है। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि PDF लेना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अगर आप वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो 10,000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस है, प्रत्येक टॉपिक पे आपको मिलेगा। साथ ही साथ पूरा PDF भी आपको मिलेगा। तो 299 रुपये कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसानी से आप ले सकते हैं अपने जीवन को संवारने के लिए। बहुत ही कम प्राइस है ये, ठीक है। आगे देखिए, भास की एक और रचना है अभिषेक नाटक। अब ये इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? तो अभिषेक नाटक किसकी रचना है? यही क्वेश्चन बन जाएगा। भास, देखिए रघुवंश काफ़ी पूछा जाता है, कालिदास की रचना है। हर कोई एक बार ज़रूर ये क्वेश्चन को देखा होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। रघुवंश कहते हैं या रघुवंशम भी कहते हैं। तो ये जो है आपका कालिदास की रचना है। 10वें से 15वें सर्ग राम कथा का वर्णन इसमें किया गया है। यहाँ देखिए, बाली वध से लेकर राम के राज्याभिषेक का वर्णन किया गया है अभिषेक नाटक में। अब अभिषेक नाटक से आप समझ जाइए कि अभिषेक यानी राज्याभिषेक हुआ जो राम जी का, वहाँ तक का वर्णन है, ठीक है। अब देखिए, रावण वध किसका है? प्रवर सेन का है। रावण वध किसका है? ये सभी है संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में राम कथा का वर्णन है, ठीक है। ये भी आपसे पूछा सकता है कि निम्न में से कौन संस्कृत में रचित राम कथा का ग्रंथ है? तो ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार से भी बन सकता है। तो मैंने सारे आपको यहाँ पे डाल दिए हैं जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से दूर दूर से प्रश्न आपका पूछा सकता है, क्योंकि इससे बाहर आपका नहीं पूछा जाएगा। रावण वध किसका है? प्रवरसेन का। इसमें राम रावण युद्ध का वर्णन हुआ है। महावीर चरितम और उत्तराम चरितम, ये दोनों भवभूति का है, ठीक है। और ये भी आपका पूछा जाता है। महावीर चरितम किसकी रचना है? भवभूति की है। और उत्तराम चरितम किसकी रचना है? भवभूति की है। राम के विवाह से अभिषेक तक की कथा है किसमें? महावीर चरितम में। और सीता वनवास की कथा है किसमें? उत्तराम चरितम में। क्लियर है? आगे देखिए, नेक्स्ट है आपका उदात्त राघव। उदात्त राघव किसकी रचना है? अनंग हर्ष मातृराज की रचना है। इसमें वनवास से अयोध्या के वापसी तक की कथा है, ठीक है। जानकी हरण किसकी रचना है? कुमारदास की। रामायण के प्रथम 6 खंड की कथा है ये, जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर डाल दिया है, ठीक है। तो रामायण के प्रथम 6 खंड की रचना किसमें हुई है? जानकी हरण में हुई है, जो किसकी रचना है? कुमारदास की। रामायण मंजरी, रामायण मंजरी किसकी रचना है? क्षेमेंद्र की है। क्षेमेंद्र की क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, याद रखिए। दशावतार चरितम काफ़ी बार पूछा गया है, याद रखिए, ये भी आपका क्षेमेंद्र का है। अब इसमें क्या है?
वाल्मीकि रामायण की संक्षिप्त कथा वर्णन इसमें किया गया है, किसमें? रामायण मंजरी में। और दशावतार चरितम में किसकी रचना है? तो राम कथा के चरित्रों में नवीनता देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन आप इसको स्टार मार्क कीजिए, स्टार मार्क कीजिए। दशावतार चरितम के आगे आप लिखेंगे कि राम कथा के चरित्रों में नवीनता देखने को मिलती है, किसमें? दशावतार चरितम में। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पूछा गया है। क्षेमेंद्र की रचना है। कुंदमाला, कुंदमाला किसका है? तो दृढ़नाग का है। ठीक है, ये दृढ़नाग की रचना है। इसमें क्या है? तो भवभूति के उत्तर रामचरित से प्रभावित कथा है। ये जो भवभूति की जो रचना है ना, ये वाला रामचरितम, उत्तर रामचरितम, इसी से प्रभावित होकर इन्होंने दृढ़नाग ने रचना की कुंदमाला की। ठीक है, और कुछ इसमें नहीं है। उदार राघव शाकल्यमल की रचना है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। रघुनाथ चरित किसका है? वामन भट्टनवान की रचना है। अनर्घ राघव किसकी रचना है? मुरारी की रचना है। आगे देखिए, बाल रामायण किसकी रचना है? राजशेखर की, इम्पॉर्टेंट है। आश्चर्य चूड़ामणि किसकी रचना है? शक्तिप्रद की रचना है। और ये सब आपका संस्कृत भाषा में है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, इसको याद रखेंगे। प्रसन्न राघव किसकी रचना है? जयदेव की। उल्लास राघव किसकी रचना है? सोमेश्वर की। राघव पांडवीय किसकी रचना है? धनंजय की। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? राम कथा के साथ पांडवों की कथा का भी वर्णन किया है। किसने? राघव पांडवीय। राघव भी लिखा है, पांडवीय भी लिखा है। इससे आपको याद रह जाएगा, पांडवीय मतलब पांडव, पांडव की कथा और राघव की कथा साथ में मिला के लिखी है किसने? धनंजय ने। ठीक है, याद रख लेंगे। और राघव पांडवीय नाम से माधव भट्ट ने भी रचना की है। और सेम इन्होंने भी, ये जो मैंने दिया है ना, इसका मतलब यही है कि राम कथा के साथ पांडवों की कथा का वर्णन इन्होंने भी किया है। नेक्स्ट है यहाँ पे राघव नैषधीय। राघव नैषधीय रचना किसकी है? हरिदत्त सूरी की है। इसमें क्या इम्पॉर्टेंट है? तो श्लेष और यमक परक रचना है। इसमें श्लेष अलंकार और यमक अलंकार का प्रयोग बहुत अच्छे मात्रा में हुआ है। राघव पांडव यादवीय, ये भी रचना किसकी है? चिदंबर की है। और इसमें भी श्लेष यमक परक रचना इसमें देखने को मिलती है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे, अब आधुनिक भारतीय भाषाओं में कुछ राम कथाएँ हुई प्रचलित, जहाँ से भी प्रश्न आपके काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो आपका यही है, कृतवासी रामायण। ये काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, तो बस इसमें क्या पूछा जाएगा? आपका रचना, रचयिता पूछा जाता है। और कई बार आपका भाषा भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि यही आपका इम्पॉर्टेंट है। तो भारतीय आधुनिक भाषाएं जो हैं उसमें भी राम कथा आपकी लिखी गई, जिसमें कृतवासी रामायण लिखा गया। ये किसके द्वारा लिखा गया? कृतिवास के द्वारा। आसानी से याद रह जाएगा, कृतिवासी रामायण कृतिवास के द्वारा लिखा गया। पर ये याद रखिए कि ये बांग्ला में लिखा गया है। ठीक है, कंब रामायण कंब के द्वारा लिखा गया तमिल भाषा में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दो आपका सबसे ज़्यादा स्टार मार्क कर रही हो, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है। रंग रामायण जो है ये रंग के द्वारा लिखा गया है तेलुगु में। भास्कर रामायण भास्कर के द्वारा लिखा गया है तेलुगु में। भावार्थ रामायण लिखा गया है एकनाथ के द्वारा, मराठी में है ये। आगे देखिए, रामायण नाम से लिखा गया है बेनावाई देशपांडे के द्वारा, ये मराठी में है। अर्ध रामायण भी आपका काफ़ी पूछा जाता है, गिरधर स्वामी की रचना है मराठी में। और गिरधर स्वामी की रचना भी 3-4 है, इस सभी को देखेंगे। अर्ध रामायण इन्हीं की रचना है, मंगल रामायण भी इन्हीं की रचना है, सुंदर रामायण भी इन्हीं की रचना है। ये सब मराठी में है। गिरधर स्वामी की जितनी रचना है सभी किसमें है? मराठी में ही है। साकेत रामायण भी इन्हीं की रचना है, गिरधर स्वामी, मराठी में। पद रामायण किसकी रचना है? माधवी कंदली की रचना है असमिया भाषा में। गीति रामायण शंकर देव की है, असमिया भाषा में। कथा रामायण भी आपका पूछा गया है, माधव देव की रचना है, असमिया भाषा में। कीर्तनिया रामायण ये किसका है? अनंत कंदली का है, असमिया भाषा में। और गुजराती रामायण है कवि मालन का, गुजराती भाषा में। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको एक नज़र ज़रूर देख लीजिएगा, पूछा जाता है। और ज़्यादातर आपका यही पूछा जाता है जितना मैंने देखा है। कृतिवास बांग्ला ये पूछा जाता है, तमिल का एक पूछा जाता है, एक तेलुगु का भी प्रश्न पूछा जाता है, और संस्कृत का आपको मैंने बता ही दिया ऊपर। तो सभी का हमने आपको राम भक्त जितने भी हैं, जितने भी कवि हैं, जितने ग्रंथ हैं, ये सब हमने आपको बताएं।
अभी हम आगे आपको राम काव्य परंपरा में जो इम्पोर्टेंट जितने भी रचनाकार हैं वो मैं आपको कल बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि वो आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम देखिए राम काव्य परंपरा के कुछ भक्त कवि को पढ़ेंगे जो आपके इम्पॉर्टेंट हैं। तो स्वामी रामानंद जी अभी हमने कहा, उनके बारे में हम देखने वाले हैं। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये हम देखिए इनके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट बात है, ये देखिए ये आपका काफ़ी बार ये कथन आपका पूछा जाता है, ये कथन उनसे संबंधित है, ये सब हम इनके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। अग्रदास हैं नेक्स्ट, इनको देखेंगे। इसके बाद हम आगे ईश्वर दास को देखेंगे। बस यहीं तक आज का हमारा क्लास रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद हमारा आता है तुलसीदास, जो कि एक लंबा चैप्टर आप कह सकते हैं तुलसीदास का, क्योंकि तुलसीदास से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे। तो चलिए फटाफट से हम ये 3 रचनाकार को अभी पढ़ लेते हैं, इसके बाद इस पूरे क्लास को आज हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अब देखिए स्वामी रामानंद जी के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो इनका समय याद रखिए 1400 से 1470 ईस्वी। जन्म कहाँ हुआ? काशी में। यही क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है। तो काशी, इनका जन्म कहाँ हुआ है? काशी में हुआ है। ये प्रश्न आपका बहुत बार पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे। गुरु कौन है? राघवानंद, ठीक है। इन 12 शिष्यों का उल्लेख कहाँ मिलता है? भक्तमाल में। ये भक्तमाल रचना किसकी है? नाभादास की। आगे पढ़ेंगे, नाभादास को भी हम कल पढ़ेंगे। जब तुलसीदास के बाद आपके नाभादास ही आते हैं तो हम उनको भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये नाभादास की रचना है भक्तमाल, ठीक है। तो ये कल पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो 12 शिष्यों का उल्लेख मिला है इनकी रचनाओं में, ठीक है, कि रामानंद जो है इनके 12 शिष्य हैं। ये किसने कहा है? नाभादास ने कहा है अपनी रचना भक्तमाल में। क्लियर है? अब उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है, कबीर, रैदास, धन्ना, पीपा, ठीक है। ये सब आपको आगे अभी कौन कौन से 12 हैं वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। बस तसल्ली से सभी चीज़ें ध्यान से सुनते जाना है आपको। स्वामी रामानंद ने रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया। यह संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। रामावत संप्रदाय किसके द्वारा ये प्रवर्तन किया गया है? तो रामानंद के द्वारा किया गया, ठीक है। अब ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रामावत संप्रदाय जो है इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन में दे दिया जाए, एक तो रामानंद दे देगा, रामानंद, एक देगा राघवानंद, राघवानंद दे देगा, एक रामानुजाचार्य दे देगा, रामानुजाचार्य दे देगा, ठीक है। अब एक मान लीजिए आपको कोई भी एक और दे देगा, तो ये सारा मिल करके आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि इसमें से रामावत संप्रदाय किन्होंने किया होगा। तो रामानंद याद रखिए, ठीक है, रामानंद ने ही इसका प्रवर्तन किया है। अब देखिए इनके 2 ग्रंथ हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। 2 ग्रंथ पूछे जाते हैं, एक है वैष्णव मताब्ज भास्कर, काफ़ी पूछा जाता है, और श्री रामार्चन पद्धति। ये दोनों बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि रामानंद के 2 ग्रंथ पूछे जाते हैं संस्कृत में, ये लिखे गए हैं। रामानंद जी तत्वतः रामानुजाचार्य के मतावलंबी है। मतावलंबी मतलब उनके मत के अनुलंबी, उनको मत को मानने वाले हैं रामानुजाचार्य के, ठीक है। आचार्य शुक्ल के अनुसार रामानुजाचार्य जो हैं वो रामानंद से 14 पीढ़ी ऊपर थे। ये मैंने हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि यहाँ से भी आपका प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। रामानुजाचार्य किस परंपरा में, इसी परंपरा में रामानंद को गिना जाता है, ठीक है। रामानुजाचार्य के इसी परंपरा, यहाँ पे किस हो गया है, किसी नहीं होगा, इसी परंपरा में ही रामानंद को भी गिना जाता है। आगे देखते हैं। रामानंद जी ने विष्णु के अन्य रूपों में से राम रूप को लोक के लिए कल्याणकारी समझकर उनका अत्यंत उदारतापूर्वक भक्ति मार्ग सर्वजन सुलभ बना दिया। सर्वजन सुलभ मतलब ये अभी आपको ऊपर भी मैंने बताया, सर्वजन सुलभ मतलब सभी के लिए सुलभ बना दिया। ऐसा नहीं है कि कोई जाति से नीच है तो वो पूजा नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे सभी प्रकार के जो जाति है उनको इन्होंने मुक्त कर दिया, उदार कर दिया। और राम रूप का लोक रक्षक, ऊपर मैंने आपको बताया था कि लोक रक्षक कल्याणमयी इनके एक रूप में इनका उपासना इन्होंने किया है। आगे बढ़ते हैं। रामानुजाचार्य जो थे इन्होंने भक्ति मार्ग केवल 2 जातियों के लिए खोला था, ठीक है, लेकिन रामानंद ने इसको सबके लिए खोल दिया और एक उत्साही विरक्त दल का संगठन भी किया, जो आज भी अयोध्या चित्रकूट में बैरागी नाम से जाना जाता है, ठीक है। आचार्य शुक्ल का मत है
कि रामानंद वर्णाश्रम के विरोधी नहीं थे। अब यहाँ पे आपको लग सकता है कि जाति धर्म को इन्होंने सबको दरकिनार करके सबके लिए खुला छोड़ दिया, सबके लिए उदार भाव अपनाया, तो ये ऐसा नहीं है कि ये वर्ण को नहीं मानते थे, ये वर्ण को मानते थे। वर्ण कौन सा है आपको पता है कि वेद में जो आपके वर्ण का वर्णन मिलता है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण होते हैं। तो वर्ण के विरोधी नहीं थे, वे सभी के लिए वर्णाश्रम व्यवस्था को स्वीकार करते थे, किंतु उपासना के क्षेत्र में, भगवत भक्ति के क्षेत्र में किसी भी भेदभाव को वो स्वीकार नहीं करते थे। वहाँ पे आप देखिए अभी जो है जाति धर्म एक अलग लेवल पे चला गया है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। उस समय वर्ण का मतलब था कुछ व्यवस्थाएं की गई थी, ठीक है, कुछ व्यवस्थाएं की गई थी, कुछ कार्य के अनुरूप उसके उनको जाति का, उनको वर्ण का एक भार दिया गया था, उनको एक पार्ट उस तरह से माना गया था। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि भगवत भक्ति के क्षेत्र में वो भेदभाव को स्वीकार नहीं करते थे। आगे देखिए, उपासना एवं भक्ति के द्वारा उन्होंने सब वर्णों और जातियों के लिए खोल दिया था, सबके लिए वो द्वार उन्होंने खोल दिया था। रामानंद जी के एक आरती है जो हनुमान जी की आरती है, ये काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। आरती कीजिए हनुमान लला की, इतना ही पूछा जाता है। ये किसका, ये कथन किसका है ऐसे पूछ लिया जाता है, याद रखिए रामानंद जी का है, ठीक है, रामानंद जी का है, बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला के, आप सबने जाना सुने होंगे आप ये आरती। जाके बल भरते गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न झाके। तो ये पूरा किसका है, रामानंद के द्वारा ही लिखा गया है। आगे देखिए, भक्तमाल जो नाभादास की रचना है, इसमें 12 शिष्यों का उल्लेख है, अभी अभी ऊपर बताया आपको। कौन है वो 12 शिष्य? यहाँ से प्रश्न आपका बनता है कि निम्न में से रामानंद के शिष्य हैं या नहीं हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। तो याद रखिए ये 12 आपको याद होना चाहिए। अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, ये नरहरियानंद ही हरिदास है, नरहरिदास हैं, ठीक है, नरहरिदास, इन्हीं को नरहरियादास कहा जा रहा है, जो तुलसीदास जी के गुरु हैं नरहरिदास, ठीक है, इन्हीं को नरहरियादास कहते हैं। भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, धना या धन्ना भी कहते हैं इसको, रैदास, पद्मावती, सुरसुरी। अब देखिए ये 12 में प्रश्न किन से पूछा जाता है ये भी बता देती हूँ आपको। तो देखिए पूछा जाता है आपका नरहरियानंद से, जो नरहरिदास भी कहते हैं। भावानंद से पूछा जाता है, पीपा से भी प्रश्न बना है आपका, कबीर से तो बनता ही है, और धना से भी बना है, रैदास से भी बना है, पद्मावती से भी बना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। रामानंद संप्रदाय की जो गद्दी है वो गलताजी राजस्थान में अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास पयहारी के द्वारा स्थापित किया गया था। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कृष्णदास पयहारी जी ने क्या किया था, रामानंद संप्रदाय की गद्दी वहाँ पे स्थापित की थी, जिसे क्या कहा जाता है, उत्तर तोत्राद्री भी कहा जाता है, क्योंकि रामानुज संप्रदाय के लिए दक्षिण में जो महत्व तोताद्री का था वही महत्व रामानंद के संप्रदाय में उत्तर भारत की इस गद्दी का था। तो इसे क्या कहते हैं, उत्तर तोताद्री भी कहते हैं इस गद्दी को। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है नाथ पंथों के कारण ही पयहारी जी की शिष्य परंपरा में योग साधना का भी समावेश हुआ है। अब योग साधना की अगर हम बात करें तो देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये नाथ पंथ से संबंधित है। आपको स्टार्टिंग में आपको सारा कुछ बताया है मैंने, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य है ना, तो नाथ पंथ का ही देन है योग साधना। कबीर भी इससे संबंधित हैं, ये सब आपको मैं करवा चुकी हूँ, तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आपने उसको पहले से अगर वीडियो को आप देखते आ रहे हैं तो आप समझ पा रहे होंगे। योग साधना को प्रमुखता देने वाले बैरागी शाखा को तापसी शाखा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट बनता है, जिसका पल्लवन इसी परंपरा के किल्लदास के शिष्य द्वारका दास ने किया था। गुरु ग्रंथ साहिब में रामानंद के 2 संकलन मिलते हैं, 2 पद। अब देखिए इनके द्वारा रचित राम रक्षा स्तोत्र की सूचना कहाँ से दी गई, काशी नागरी प्रचारणी सभा से दी गई थी। इतनी बातें क्लियर है, पूरा रामानंद आपका खत्म हो गया यहीं पे। अब देखिए नेक्स्ट है आपका अग्रदास। अग्रदास जो है 16वीं शताब्दी इनका समय है, याद रखेंगे। स्वामी रामानंद के शिष्य परंपरा में ही राम भक्त कवि अग्रदास हुए। इन्होंने कृष्णदास पयहारी से ही दीक्षा ली, ठीक है, जिन्होंने गद्दी स्थापित की थी रामानंद की, वही है कृष्णदास पयहारी, और उन्हीं की दीक्षा किन्होंने ली थी, अग्रदास ने।
कृष्णदास पयहारी ने जयपुर के समीप गलता नामक स्थान में अपनी गद्दी का स्थापना किया। अब इनसे क्या इंपॉर्टेंट है, तो रचना, इनका ग्रंथ पूछा जाता है। ध्यान मंजरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अष्टयाम इंपॉर्टेंट है। राम भजन मंजरी, उपासना बावनी, पदावली, हितोपदेश भाषा, ये सभी रचनाएं किसकी है, अग्रदास की है। इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। और किस भाषा में है, ब्रज भाषा में है। और इनकी भाषा में परिष्कार देखने को मिला है। सुंदर पद रचना, अलंकार का प्रयोग भी इन्होंने किया है। ठीक है, और इसी से समझ में आता है कि ये शास्त्रीय साहित्य का इनको अच्छा ज्ञान था अग्रदास को। अष्टयाम, अब आप देखिएगा कि पहले से जो है कबीर को आपने पढ़ा या अन्य जितने भी थे संत कवि में जितने भी रचनाकार हुए, उनकी रचनाओं में ज़्यादा शुद्धता देखने को नहीं मिली। ये सब आप पढ़ रहे हैं शुरू से ही। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनकी रचना, अग्रदास की रचना में साहित्य ज्ञान था, शास्त्रीय ज्ञान था, अलंकारों का प्रयोग इन्हें आता था। अष्टयाम अथवा रामाश्याम इनकी सर्व प्रमुख रचना है। इसमें सीता वल्लभ राम की दैनिक लीलाओं का चित्रण किया गया है। राम के ऐश्वर्य रूप की झांकी इन लीलाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। नाभादास की अष्टयाम जो है वो अग्रदास की रचना से ही प्रभावित है। आप आगे पढ़ेंगे, नाभादास की भी रचना है अष्टयाम नाम से और अग्रदास की भी रचना है अष्टयाम नाम से। अब देखिए, ये सब आपको मैं क्रम से सारे बता रही हूँ, ये क्रम से हम चल रहे हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि सबसे पहले कौन आए, अग्रदास आए, उसके बाद आप नाभादास को पढ़ेंगे ना, तो ऐसे भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये रचना से प्रभावित हैं, नाभादास अग्रदास की रचना से। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका ईश्वरदास। ईश्वरदास से आपका ये तीनों ही पूछा जाता है। इसका समय याद रखिए 1480 से 1550। अब देखिए, इनकी जो रचना है यही इंपॉर्टेंट है, सिर्फ यहाँ से एक रचना ही है जो पूछा जाता है और कुछ ईश्वरदास से आपका पूछा नहीं जाएगा। भरत मिलाप, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। भरत मिलाप, अंगद पैज और सत्यवती कथा, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीनों पूछा जाता है। ईश्वरदास की राम कथा से संबंधित रचना भरत मिलाप में, जिसका उल्लेख काशी नागरी प्रचारणी सभा के खोज विवरण में मिलता है। तो ये पूरा हमने यहाँ पे देख लिया है। कल जो है हम नेक्स्ट जो क्लास हमारा होगा हिंदी साहित्य का, उसमें हम तुलसीदास से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तुलसीदास जी को देखेंगे और भी बहुत सारे आपके जो है रचनाकार हैं, तो उन सभी रचनाओं को हम देखेंगे। उनकी तुलसीदास हो गए, नाभादास, सेनापति, केशवदास, और भी बहुत सारे हैं, प्राणचंद चौहान जी हैं, माधवदास है, हृदय राम है, नरहरि, सबको अभी मुझे बनाना है। अभी मैंने पूरा बनाया नहीं है, तो अभी देखिए ये काफ़ी मैंने बना के रखा हुआ है। तो ये अभी और बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, बहुत समय जाता है मेरा इसको बनाने में। तो ये हम उसी दिन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक मैंने अभी इसको किया हुआ है, तो ये सब आपको मिलेगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो चलिए अभी हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। और पूरा जो है हमने ईश्वरदास तक ख़त्म कर लिया। ये पूरा राम काव्य आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम इसका पूरा समअप भी करेंगे, जितने भी राम काव्य के रचनाकार हैं इन सबको हम देखेंगे। और इसके बाद आपका जो राम काव्य से संबंधित कुछ प्रवृत्तियां हैं उसको भी हम देखेंगे, ताकि वहाँ से भी प्रश्न बने तो आप आसानी से कर लें। तो कल नेक्स्ट क्लास में आपका जो है हिंदी साहित्य का राम काव्य परंपरा ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम कृष्ण काव्य करेंगे, उसको भी हम 1 से 2 दिन में ख़त्म कर देंगे। और इसके बाद हमारा स्टार्ट हो जाएगा रीतिकाल। ठीक है, बहुत ही जल्दी हम रीतिकाल को ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि रीतिकाल में ज़्यादा कुछ नहीं है। जितना भी है उसको भी हम 2 दिन में कोशिश करेंगे ख़त्म करने का, 2 से 3 दिन में उसको भी हम ख़त्म कर देंगे। इसके बाद हम आ जाएंगे आधुनिक काल के पास। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम अब कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम ख़त्म कर लें, क्योंकि हिंदी साहित्य पूरा नोट्स आपके पास होना इंपॉर्टेंट है, तभी आप आगे चल के इसका रिविज़न करेंगे और समय रहते आप पूरे एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ मिलेंगे फिर से नेक्स्ट क्लास में। और बस आपको बने रहना है क्लास में। जो भी पसंद आया, जिसको भी पसंद आया, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको क्लास और क्या चीज़ें आपको इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। वैसे तो मैंने हर कुछ डाला हुआ है इसमें, कुछ भी आपको इसमें ऐसा नहीं लगेगा कि बेकार का डाला हुआ है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट बातें मैंने इसमें डाली हुई हैं। और ये PDF आप ज़रूर ले लें, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप इसको PDF को ज़रूर ले लें। 299 रुपीज़ आपको लगेगा। आप अगर इसको लेना चाहते हैं तो नोट्स तो आपको ऐसे भी मिल रहा है, ऐसे भी मैं आपको फ्री में भी ये सारी क्लासेस उपलब्ध करा रही हूँ, पर इसके साथ जो आपको 10,000 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस देने वाली हूँ ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन के साथ साथ आपको उसमें एक्सप्लेनेशन भी दिए गए हैं। एक एक क्वेश्चन आप सोच सकते हैं कि उसके अंदर का जो एक्सप्लेनेशन है वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो वो सारा कुछ आपको मिलने वाला है इसी में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, तो ज़रूर आप इसको ले लीजिएगा। एक बार नंबर मैं आपको बता देती हूँ, वैसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको नंबर भी दिख जाएगा, 7999228750। ये आपका व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा और स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा, फिर आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।